हेलो एवरीवन। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके। आज जो वीडियो है वो सोशियोलॉजी की वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या होता है सोशियोलॉजी का, नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है, और कुछ डेफिनेशंस हम देख लेंगे डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो डेफिनेशंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। Introduction. The man is born in society and has to develop his personality in the society. According to Ross, individuality is one value and personality is a meaningless apart from social environment. इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी इंसान अगर जन्म लेता है सोसाइटी में तो उसको अपनी पर्सनालिटी जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हाई क्लास सोसाइटी में आपका जन्म होता है तो आपकी पर्सनालिटी आपको उसी तरीके से बिल्डअप करनी पड़ेगी जैसे कि आपकी सोसाइटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देख सकते हैं हीरो हीरोइंस की लाइफ, तो उनके अगर बच्चे होंगे तो उन्हीं की तरह वैसी ही लाइफस्टाइल को जिएंगे, अपनी पर्सनालिटी उन्हीं के अकॉर्डिंग रखेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। रॉस कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी इज़ वन ऑफ वैल्यू एंड पर्सनालिटी इज़ अ मीनिंगलेस अपार्ट फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट। रॉस का कहना है कि इंडिविजुअलिटी की जो वैल्यू है वो सोसाइटी से है। अगर सोसाइटी नहीं है तो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ना के बराबर है, मीनिंगलेस है। In the social environment, individual interact with forces which influences him and he also influence the society। हमारा जो environment है इसमें क्या है कि society जो है वो लोगों से influence होती है और लोग जो हैं वो society से influence होते हैं। तो दोनों ही जो society और education है एक दूसरे से correlate करते हैं। An individual can learn very little by himself in his learning. Society contribute very significantly। Man lives in the society, acquires socialization through his contact with family, his relatives, friends। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का हमारे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए सल्यूशन भी हमें सोसाइटी से ही मिलता है कि कैसे अपनी डील करनी है हमें। तो जो भी हम इस सोसाइटी में, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जो भी इस सोसाइटी में रहते हैं वो अपनी जो सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं कि हम अपनी सामाजिकता जो है वो अपने फैमिली से एक्वायर करते हैं, अपने रिलेटिव से एक्वायर करते हैं, अपनी फ्रेंड से एक्वायर करते हैं, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। He learns basic things with mutual behavior through this contact। हम सब जो हैं वो म्यूचुअल थिंग्स, मतलब छोटे छोटे बिहेवियर, जैसे हमें छोटे बच्चे से सिखाया जाता है कि मौसी आई हैं तो उन्हें नमस्ते करना है, या कोई बड़ा है तो उन्हें रिस्पेक्ट से बात करनी है। लड़कों को बताया जाता है कि आपको उनके पैर छूने हैं, आपको कैसे बात करनी है। उनको छोटी छोटी जो म्यूचुअल थिंग्स होती हैं, जो बिहेवियर होता है, आपको कैसे बातचीत करनी है, उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आपको रहना है, वो यही सारे लोग जो सोसाइटी के पीपल्स होते हैं, जो फैमिली होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, यही सारे लोग आपको बताते हैं कि कैसे हमें डील करना है। If individual is left alone without any companions and society, then his learning will not take place। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से ही सीखता है, सोसाइटी से ही समझता है कैसे क्या करना है, वो सोसाइटी उसको सिखाती है। अगर जो हमारा इंडिविजुअल जो है वो अकेला रह जाएगा, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स भी ना हो, आपकी फैमिली भी ना हो, मान लीजिए आप क्लास में एकदम अकेले हो और आप ही टॉपर हो और आप ही फेलियर हो, आपके कंपेनियन हो ही ना, आपके कॉम्पिटिटर हो ही ना, सिर्फ आप ही बचे हो, तो आपकी जो लर्निंग है वो मीनिंगलेस होगी, वो टेक प्लेस नहीं करेंगी और आप लर्निंग को लर्न कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले सर्वाइव कर रहे होगे, कोई और नहीं होगा। जब आप चार लोग के बीच में बैठते हो, उठते हो, कंपटीशन लेवल हाई होता है, आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, चार लोग के बीच में बैठने से आपको एक्सपीरियंस आता है, तो आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ करना है सही होगा, क्या चीज़ नहीं करना सही होगा, और आप काफ़ी सारी न्यू न्यू एक्सपीरियंस को भी सीखते जाते हो। Therefore, for education, the presence of other people means society is very necessary। सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारी लर्निंग के लिए। एजुकेशन एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
एजुकेशन और सोसाइटी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. नो एजुकेशनल सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट लुकिंग एट द कैनवस ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी कैन नेवर प्रोग्रेस विदाउट द साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन शुड एनेबल द पीपल टू बी अ यूजफुल मेम्बर ऑफ सोसाइटी. जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन और सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट हैं. तो ना ही एजुकेशन सिस्टम जो है वो सोसाइटी के बिना चल सकता है और ना ही सोसाइटी जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम के बिना चल सकती है. क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो अच्छे से बातचीत करेगा, कैसे क्या इसको बिहेव करना है छोटे बड़ों के साथ में, कैसे क्या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, वो एजुकेशन जो है उसको सिखाता है. लेकिन यहीं पे अगर इलिटरेट इंसान होगा, वो गाली गलौज करेगा, उससे पहनने ओढ़ने की तमीज़ नहीं होगी, वो बदतमीज़ी से बात करेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को ख़राब करेगा. इसीलिए कहा गया है एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को ये लोग को रिलेट करते हैं आपस में, जो कि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रिलेशनशिप बताते हैं. अब हम मूव करते हैं. एजुकेशन सोशलाइजेशन इज़ द ब्रांच ऑफ बिहेवियरल साइंस डील विथ सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. इट इज़ अ सोशलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन. जो एजुकेशन सोशलॉजी है वो एक ब्रांच है बिहेवियरल साइंस की, जो कि डील करती है जितने भी वेरियस एस्पेक्ट होते हैं एजुकेशन के सोसाइटी में, उनसे ये सारी जो एजुकेशन सोशलॉजी क्या करती है, डील करती है. इट इज़ अ सोशलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन. इट्स एरिया इज़ वास्ट. इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो बहुत लोगों से मिलके बना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं एरिया इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है. द सोसाइटी फैसिलिटीज़ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. It contributes society to emerge education institution for various kinds of education, formal, informal and non-formal. कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंस्टीट्यूशंस को क्या बोलते हैं, डेवलप करती है. हमारी सोसाइटी ही कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करती है कैसे क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमें फॉर्म करने हैं फॉर वेरियस काइंड ऑफ एजुकेशन. फॉर एग्जांपल फॉर्मल में हम लोग जो हैं वो स्कूल कॉलेज की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, आपको रेगुलर बेस पे कंटिन्यू जाना पड़ता है. ये फॉर्मल हमारा एजुकेशन सिस्टम हो जाता है. फिर इनफॉर्मल में क्या होता है, जहाँ पे आप पीयर ग्रुप से, फैमिली, फ्रेंड से सीखते हो, ये कहीं ना कहीं इससे ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये वो भी सोसाइटी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है. और नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि जब आप यूट्यूब वगैरह से या मास मीडिया से सीखते हो, तो ये इसमें होता है जहाँ से आप सीखते हो. कई सारी जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी से ही हमारे रिलेटेड होती है. सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं, क्या नए नए बदलाव हो रहे हैं, तो जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इन्हांस करती है, इन्फ्लुएंस करती है और अफेक्ट करती है. It is a journey taken by education to reach society. Thus, education is social necessity. ये एक जर्नी है जो कि एजुकेशन को ले जाती है सोसाइटी की तरफ, और ये एक नेसेसिटी है हमारे एजुकेशन के लिए. इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल इंटरैक्शन, सोशल प्रोसेस एंड सोशल नॉर्म. जो एजुकेशनल सोशलॉजी है वो स्टडी है सोशल इंटरैक्शन की, कैसे आपस में लोग आपस में बातचीत करते हैं, मेल जोल करते हैं. वो एक सोशल प्रोसेस है, वहाँ के क्या नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन सा कल्चर वहाँ पे फॉलो होता है, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन सोशलॉजी डील करती है. Hence, the subject of education sociology has assumed a great importance. ये जो एजुकेशन सोशलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में देता है. तो इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डेफिनेशन की ओर बात करेंगे. मीनिंग, नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशलॉजी. हमारा जो मैन है वो सोशल एनिमल है, जो कि लिव इन सोसाइटी, जो कि रहता है सोसाइटी में. और जो हमारी सोसाइटी है इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. हमारी जो सोसाइटी है वो ह्यूमन रिलेशनशिप से जो है बनी हुई है. देयर स्टाइल ऑफ लिविंग, आइडिया, एटीट्यूड्स आर सिमिलर. जो भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं सोसाइटी में, तो उनके कहीं कहीं जो रहने
पहनने ओढ़ने का ढंग तो कहीं न कहीं सिमिलर होता है, आइडियाज़ भी मैच करते हैं कहीं न कहीं और एटीट्यूड भी मैच करता है। हालाँकि इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन जो कहीं न कहीं बोलते नहीं कि हमारा समाज ऐसा है तो समाज के लोग भी वैसे ही होंगे। तो ये वाली बात होती है। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप ऑफ मेन एंड देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सोशियोलॉजी जो है साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन और सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। इट ट्राइज टू टेल द मीनिंग ऑफ एजुकेशन थ्रू द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारा जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये भी एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की। इसमें हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं थ्रू सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन की मीनिंग को समझते हैं और पढ़ते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहलाता है। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। सोशियोलॉजी का स्टडी ऑफ मैन है और उसके इन्वायरमेंट में जो रिलेशनशिप होता है, जो मैन और उसकी सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। इन 1837 फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्टे फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड सोशियोलॉजी। 1837 में फ्रेंच फिलोसोफर थे अगस्ट कॉम्टे जी, उन्होंने ये पहला वर्ड दिया था हमारा सोशियोलॉजी। बाय सोशियोलॉजी ही मेन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड दिया था और इनके सोशियोलॉजी वर्ड देने का मतलब ये था कि इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होगा और साइंटिफिक अप्रोचेस लगेंगी जो कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ सकेंगी, उसकी स्टडी कर सकेंगी। अब इसमें कई सारी डेफिनेशन है सोशियोलॉजी की। आप 4 या 5 डेफिनेशन हैं। आप मैक्स टू मैक्स 3 या 4 लिख सकते हैं, मिनिमम आप 2 डेफिनेशन लिखिएगा ज़रूर। और डेफिनेशन मैं ये कहूँगी कि आप बदल के मत लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिखी जाती है, वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आपको डेफिनेशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजर याद हों। तो सबसे पहले देखिए जो डेफिनेशन है वो E.T. हिलर की अकॉर्डिंग है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, देयर कंडक्ट एंड रेफरेंस टू वन अदर, स्टैंडर्ड बाय विच दे रेगुलेट देयर एसोसिएशन। सेकेंड डेफिनेशन हमारी मूर एंड कोल की है। सोशियोलॉजी स्टडीज प्लूरल बिहेवियर। बाय प्लूरल इज मेन दैट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विच इज़ परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू अदर इंडिविजुअल। बाकी की डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा और आपको जो सी डेफिनेशन आसान लगे आप वो वाली डेफिनेशन को चूज़ कर लीजिएगा, उस वही को पेपर में अपने लिखिएगा। अब हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी की। अभी तक हमने सोशियोलॉजी की मीनिंग देखी, अब हम देखेंगे एजुकेशन सोशियोलॉजी की क्या मीनिंग है। एजुकेशन सोशियोलॉजी इज़ अ न्यू ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। इट स्टडीज़ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या थी कि वो स्टडी करती थी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट। बट एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है कि ये एक ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है। इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करता है हमारा इंडिविजुअल हमारे सोसाइटी में, और वो उसको कैसे डील करता है, इसमें कौन सा एजुकेशन जो है कैसे क्या अपना रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। With the problem of relationship between education and society. Education sociology means education through sociological point of view. A subject made by correlation of education and sociology is called educational sociology. जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे एजुकेशन एंड सोशलॉजी मींस इंडिविजुअल एंड उसकी सोसाइटी, और एजुकेशन के बीच में जो हम रिलेशन देखेंगे उसको हम बोलेंगे एजुकेशनल सोशलॉजी। Education sociology is said to be study of principle of sociology as applied to the theory and practice of education. एजुकेशन सोशियोलॉजी हम कह सकते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के, जो भी प्रिंसिपल हैं एप्लीकेशन है सोशियोलॉजी के, जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव के उसमें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये एजुकेशन सोशियोलॉजी है। सीधी सादी बात में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि जितने भी प्रिंसिपल्स या थ्योरी या मॉरल या वैल्यूज जितने भी सोशियोलॉजी के हैं वो सारे हम जब यूज़ करते हैं एजुकेशन के फील्ड में,
तब जाके वो एक पर्टिकुलर वर्ड बनता है हमारा एजुकेशन सोशोलॉजी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। It is new science which applies sociological principle to the whole process of education. Educational sociology utilizes total educational interaction which helps in the personality development of the individual so that he becomes a better social being. एजुकेशन सोशोलॉजी क्या करता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करता है और उसको एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाता है। ये कैसे उसको सरवाइव करना है सोसाइटी में, कि कैसे आप एक पढ़े लिखे इंसान अगर बनोगे तो आपका जो सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा इन्हांस होगी, कितनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो एजुकेशन सोशोलॉजी जो है कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करता है एक अच्छा सोशल बीइंग बनने में। This science emphasizes the progress of the society through medium of education. The educational sociology also tries to search a suitable solution for problems related to society and education. जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन सोशोलॉजी क्या है, वो डील करती है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी से। तो कहीं भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है हमारी, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन जो है वो हमारी एजुकेशनल सोशोलॉजी देती है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सके। दिस साइंस थ्रोज लाइट ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑन दो सोशल इंटरेक्शन विच आर ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशनल प्रोसेस। और ये जो एजुकेशन सोशोलॉजी है ये सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है वो लाइट थ्रो करती है। मीन्स सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखती है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनसे डील करती है, और क्या क्या हमें नई नई चीज़ों को मतलब इवोल्यूशन करना, एवेलेट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन सोशोलॉजी देखता है। अब हम देख लेते हैं कि एजुकेशन सोशोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या है। ब्राउन के अकॉर्डिंग टू ऑल एजुकेशन प्रोसीड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियस ऑफ द रेसेस। ऑटवे के अकॉर्डिंग द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। तो ये सारी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सी आपको आसान लगे वही डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिखिएगा। द अबव डेफिनेशन टेल अस फीचर्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। Educational sociology considers development of individual and social environment. It is not only gives a thought about education or sociology, but also consider the mutual reaction and interaction of both. हमने अबव की डेफिनेशन और मीनिंग देखी तो ये हमें पता चला कि जो एजुकेशन सोशोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल एनवायरनमेंट को और इंडिविजुअल को डेवलप करता है। इट इज़ नॉट ओनली गिव्स अ थॉट अबाउट एजुकेशन। ये जो है वो एजुकेशन का थॉट या सोशोलॉजी का थॉट नहीं देता है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारा म्यूचुअल रिएक्शन भी कंसीडर करता है, इंटरेक्शन भी कंसीडर करता है। तो सोशोलॉजी जो है वो दोनों पे ही बेस्ड है, एजुकेशन पे भी और सोसाइटी पे भी, और हमारा एजुकेशन जो है वो सोसाइटी पे बेस्ड है। नेचर ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। अब हम नेचर देख लेते हैं कि क्या है। एजुकेशन सोशोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक नेचर और स्पेसिफिक पीरियड। जो हमारा एजुकेशन सोशोलॉजी का जो नेचर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई हम पर्टिकुलर किसी एक वर्ड को या एक लाइन को नहीं कह सकते हैं कि इसका नेचर है, क्योंकि सोशोलॉजी जो है, एजुकेशन सोशोलॉजी जो है वो एक बहुत ही वास्ट और ब्रॉड टॉपिक है। तो एक लिमिटेड चीज़ में नहीं हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर उसका नेचर है। इट्स नेचर इज़ ऑफ यूनिवर्सल टाइप। ये एक यूनिवर्सल टाइप नेचर है जो कि सभी जगह एप्लीकेबल है और सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं। एजुकेशनल सोशोलॉजी इज़ नॉट मेयरली थियोरेटिकल। ये थियोरेटिकल नहीं है। इट डज़ नॉट मेयरली स्टडी द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड अ सोसाइटी or group, but it also practical because besides studying interacting forces it tries to regulate and control the interacting forces। जो हमारा एजुकेशनल सोशोलॉजी है ना कि ये स्टडी करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में, बल्कि ये भी स्टडी करता है जो कि हमारी प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम लोग करते हैं या समझते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है और उनको भी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन दिखाता है। रोल ऑफ एजुकेशनल ऑफ सोशोलॉजी इज़ टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू मैनिपुलेट द एजुकेशनल प्रोसेस टू अचीव बेटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो हमारा एजुकेशनल सोशोलॉजी का जो रोल है वो है कि हम एक
जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनालिटी को अचीव कर पाएँ, एक अच्छी पर्सनालिटी उस इंडिविजुअल की हम डेवलप कर पाएँ, ये कहीं ना कहीं उसका एम है, कह सकते हैं एजुकेशन सोशोलॉजी का। एंड दिस ऑब्टेन बेटर सोशल कंट्रोल, जिससे कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके हमारी सोसाइटी में, और वो सोसाइटी में अपना कंट्रोलेशन डेवलप कर सके कि कैसे क्या हमें कहाँ पे क्या बोलना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे क्या प्रॉब्लम्स के साथ में डील करना, ये सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन सोशोलॉजी एक इंडिविजुअल को सिखाता है। टू प्रोटेक्ट द थिंग्स दैट हेल्प वर्किंग एंड टू स्टैब्लिश डिसिप्लिन, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो डिसिप्लिन भी बिल्ड करता है। फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस वैल्यूज़ कस्टम एजुकेशन सोशोलॉजी इज़ नेसेसरी। एक अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने कल्चर और उसकी ट्रेडिशन जो वैल्यूज़ हैं उनके सभी के बारे में उसे पता होगा। अगर यहाँ पे इलिटरेट इंसान होगा, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अगर हम बताएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी मनमानी करेगा और अपने हिसाब से काम करेगा और गाली गलौज करेगा। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सोशोलॉजी है वो हमारे इंडिविजुअल को, पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करती है टू बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एजुकेशन सोशोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चर इन्वायरमेंट। इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल मिलाजी। जो हमारा एजुकेशन सोशोलॉजी है वो कांस्टेंट नहीं है। हम एक बात ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशनल सोशोलॉजी जो है वो स्टैटिक है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है या चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ये डायनेमिक है, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें कई सारे बदलाव आते रहते हैं। हमारी पहले जो थे वो स्टीरियोटाइप्स थी, इसमें बहुत ज़्यादा पर्दा सिस्टम चलता था, लेकिन आजकल की सोसाइटी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी है, ओपन थॉट्स हैं, अपने अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है वो बदल रही है और आगे भी बदलेगी। और तो ये डायनेमिक है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। वो भी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम सेट किया जाता है। तो वैसे ही हमारा एजुकेशन सोशोलॉजी भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी डायनेमिक है। और ये टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट बदलेगा वैसे वैसे हमारा एजुकेशन सोशोलॉजी भी अपने आप को और ज़्यादा कह सकते हैं कि मेंटेन करेगा और ज़्यादा अपने आप को इवैल्यूएट करेगा। एजुकेशन सोशोलॉजी इवॉल्व एज डिसिप्लिन डिज़ाइन टू प्रिपेयर एजुकेटर फॉर देयर फ्यूचर टास्क। एजुकेशन सोशोलॉजी क्या करता है, एक डिज़ाइन करता है, एक मतलब एक एजुकेटर को प्रिपेयर करता है उसके फ्यूचर टास्क के लिए, कि उसको अपनी फ्यूचर में कैसे क्या अपने आप को डील करना है फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि वो फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। जो कि कई सारे टास्क, फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन सोशोलॉजी जो है आपको छोटे पर से प्रिपेयर करती जाएगी और आपको एक ऐसे मुकाम पे ला के रखेगी जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाओगे और अपने फ्यूचर टास्क को अच्छे से कर पाओगे। It uses the result of sociological research in planning educational activities and in developing effective method of realization these plans. अब अगर हम बात करें कि थोड़े से और पॉइंट्स के बारे में, तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन रिलेशन टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। जो हमारा नेचर है एजुकेशन सोशोलॉजी का, ये हेल्प करता है हमारी कल्चर को समझने में, हमारे इकोनॉमिक जितने भी चीज़ें हैं उनको समझने में, हमारे सोशल इन्वामेंट को समझने में, हमारे पॉलिटिकल इन्वामेंट को समझने में। और जो हमारा रिलेशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन, जैसे कि फॉर्मल में स्कूल, कॉलेजेस, एंड इनफॉर्मल में हमारा पीयर ग्रुप, फैमिली, तो इन सब के रिलेशन को भी कहीं ना कहीं ये स्टडी करता है और एक इंडिविजुअल को एक ऐसी पर्सनालिटी में डेवलप करता है ताकि वो ये सारी चीज़ों के बारे में समझ सके, जान सके। Education sociology aim to develop a curriculum that will adequately socialize each individual student. एजुकेशन सोशोलॉजी का जो एम है वो ये है कि एक ऐसा करिकुलम डेवलप करना जो कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को सोशलाइज करे। मींस ये नहीं उसको रट्टाफिकेशन वाली खाली बुकिश लैंग्वेज हमें नहीं देनी है, हमें अपनी सोसाइटी के बारे में भी नॉलेज देनी है, अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज देनी है, अपने जो आसपास के इन्वायरमेंट में क्या कैसे क्या हो रहा है, ऐसा करिकुलम हमें सेट करना है। ये एजुकेशन सोशोलॉजी का एम है। It tries to find out what would
best contribute towards a child's personality development and control the educative process to achieve personality development to each single child. ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशन सोशलॉजी चाइल्ड्स की पर्सनालिटी में कि कैसे हम एक अच्छी पर्सनालिटी एक बच्चे की डेवलप कर पाएँ, जिससे कि वो अपने एम को अचीव कर पाए और इन फ्यूचर में अपनी एक बेहतर पर्सनालिटी को सोसाइटी में रख पाए। वो एक हर एक इंडिविजुअल के हर एक सिंगल चाइल्ड में ये चीज़ वो देखना चाहता है, ये चीज़ उसका एम है, कह सकते हैं एजुकेशन सोशलॉजी का। एजुकेशन सोशलॉजी स्टडीज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जो हमारा एजुकेशन सोशलॉजी है वो वेरियस रिलेशनशिप्स जो है वो स्टडी करता है, जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं और जो कि इम्पैक्ट डालते हैं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में, ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सोशलॉजी स्टडी करता है। दिस नेचर ऑफ एजुकेशन सोशलॉजी इज़ बोथ थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकल। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव इन सोशल ग्रुप। जो हमारा नेचर ऑफ एजुकेशन सोशलॉजी है वो थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव। ये स्टडी करता है कि कैसे क्या लोग जो हैं वो रहते हैं सोसाइटी में, कैसे क्या पहनते हैं, कैसे क्या खाते हैं। स्पेशली द स्टडी ऑफ एजुकेशन डैट इज़ ऑब्टेन बाई लिविंग इन सोशल ग्रुप्स एंड द एजुकेशन डैट इज़ नीडेड बाई मेंबर टू लिव एफिशिएंटली इन सोशल ग्रुप्स। एजुकेशन सोशलॉजी जो है स्पेशली स्टडी करता है एजुकेशन को, जो कि बच्चों को दी जा रही है उनके सोशल ग्रुप में, कैसे क्या उनको पढ़ाया जा रहा है या कैसे क्या उनको डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, और उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा वो इवैल्यूएट कर सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं अपने सोशल ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी करता है एजुकेशन सोशलॉजी। आई होप ये सारे ही पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी पॉइंट पे दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर से दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।